नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 9 कांडों का एक साथ हुआ उद्भेदन। गरीबों के लिए नहीं है मन सरकार, कहा राज्य के कृषि मंत्री ने। और विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर, आम आदमी पार्टी जुटी चुनावी बैठक में। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने पिछले 6-7 महीने में शहरी क्षेत्र में घटी बड़ी वारदातों का खुलासा करते हुए विधि व्यवस्था पर उठ रहे तमाम सवालों पर विराम लगा दिया है और कुल मिलाकर 9 कांडों का उद्भेदन किया है। इन अपराधों में टाटा मोटर्स एवं टाटा स्टील के अधिकारी तथा टेल्को अस्पताल, आरोग्यम अस्पताल सिद्धगुड़ा में घटित फायरिंग की घटना, गोविंदपुर रेलवे फाटक पर गोली फायरिंग, परसुडी थाना क्षेत्र के गदेड़ा स्थित भूतपूर्व सैनिक की गोली मारकर हत्या समेत कुल 9 कांडों का उद्भेदन कर घटना को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह को धर दबोचा है। पुलिस ने गिरोह का सरगना अंजन कुमार शुक्ला, जो कि जिला पुलिस का जवान है और वह मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिला के बभन गांव का रहने वाला है, और उसके 3 सहयोगी मनीष पांडे, मंगल तिवारी और कन्हैया झा को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। गिरफ्तार गिरोह की निशानदेही पर पुलिस की विशेष टीम ने 2 देशी पिस्तौल, 9 mm का देसी पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस, अपराध के दौरान प्रयुक्त किया गया सिम और मोबाइल फोन, गिरोह का सरगना अंजन शुक्ला का छिपा कर रखे गए पहचान पत्र और अन्य कागजात, सिम लेने पर प्रयुक्त फर्जी आई कार्ड और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। जिला पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कुल्हान प्रमंडल के डीआईजी मोहम्मद नेहाल, एसएसपी अमोल वी होमकर और उनकी पूरी पुलिस टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी है। डीआईजी ने कहा है कि पूर्व में लगातार हो रही घटनाओं को पुलिस ने चुनौती के रूप में लेते हुए क्राइम एनालिसिस सॉफ्टवेयर खरीदकर सभी घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया तो एक तरह की समानता पाई गई, जिसके आधार पर जिला पुलिस का जवान अंजन कुमार शुक्ला संदेह के घेरे में आ चुका था। उपलब्ध तकनीकी सहयोग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान से उपलब्ध साक्ष्यों की एकत्रित कर काफी गोपनीय और बारीकी से अनुसंधान के क्रम में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। डीआईजी ने कहा है कि निस्संदेह पुलिस का यह कार्य सराहनीय है और अनुसंधान में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को अवार्ड देने की अनुशंसा के अलावा पुरस्कृत भी किया जाएगा। जमशेदपुर में पिछले 7-8 केसेस ऐसे हुए थे जिसका उद्भेदन अभी तक नहीं हो सका था, परंतु उस घटनाओं की तीव्रता और उन घटनाओं का इम्पैक्ट इतना शदीद और इतना प्रबल था कि आम जनता में एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई थी। पुलिस की तत्परता से, कोशिश से, समय लगने के बावजूद उन कांडों का उद्भेदन हुआ। मैं विस्तार में जाने से पूर्व उस परिप्रेक्ष्य का उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूं जो आम जनता के मानसिकता पर पुलिस की कार्रवाई और पुलिस की निष्क्रियता से संबंधित जितने भी आशंकाएं हैं, आलोचनाएं हैं, उन पर विराम लगाने में इन बातों के बैकग्राउंड में जाने से सहूलत मिलेगी। जिन कांडों की मैं चर्चा करने वाला हूं, सर्वप्रथम मैं ये बताऊं कि इसमें सीनियर एसपी जमशेदपुर, सिटी एसपी जमशेदपुर, उसके अन्य डीएसपीज एंड पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों ने अद्भुत सराहनीय कार्य किया है और ये सही मानों में अत्यंत प्रशंसनीय और खुशी की बात है कि गैंग जिसका कोई ओर छोर नहीं, एक ऐसा क्राइम जिसका कोई क्लू नहीं, एक ऐसी हत्याएं जिसका कोई सूत्र नहीं, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, जिसका कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं, इस तरह के कांड में, सूत्रहीन कांडों में इस प्रकार का उद्भेदन अत्यंत ही सराहनीय और बेहतरीन बात है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आप लोगों के बिरपुर में 9 ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके बारे में सोचकर भी आज आप लोग सिहर जाएंगे
मैं उस एक कांड का तो गवाह हूं जिसमें टाटा कंपनी के लोग इतना ज़्यादा विचलित हो गए थे कि उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास, डीसी के पास और हमारे वरीय पदाधिकारी के पास गया था कि टाटा कर्मियों की जानबूझकर सुनियोजित तरीके से हत्या हो रही है। उन सब कांडों का अल्टीमेटली उद्भेदन हुआ, जिसमें विशेष रूप से एक यूनाइटेड क्लब के सामने टिस्को के अधिकारी विपिल कुमार पर फायरिंग की गई थी। 9 ऐसे कांड है, मैं सरसरी तौर पर आपके उसकी चर्चा कर दे रहा हूँ, इसके अलग से आपको टिप्पणी प्राप्त हो गई होगी। दूसरा, टाटा मोटर्स अस्पताल के सामने फायरिंग की घटना, गदरा गोविंदपुर में भूतपूर्व सैनिक ललित कुमार की हत्या, आरोग्य अस्पताल सिद्धगोड़ा के सामने टेंट मालिक हैप्पी सरदार के सहयोगी लखविंदर के ऊपर फायरिंग की घटना, बहुचर्चित टाटा मोटर्स के अधिकारी ब्रजेश शाह की हत्या, जिसमें काफी चर्चा हुई थी टेल्को में ब्रजेश शाह की हत्या, रेलवे फाटक गोविंदपुर के पास फास्ट फूड के दुकानदार पर फायरिंग की घटना, बहुचर्चित टिस्को के अधिकारी स्वर्गीय रत्नेश राज की हत्या, ये दोनों काफी बहुचर्चित हत्या रही। टाटा मोटर्स अस्पताल के सामने 2 युवा इंजीनियर सिख युवकों पर फायरिंग, जिसमें 2 लड़के को गोली लगी थी और कार के साथ बरामद हुआ था। सतीश प्रसाद और सोनू दशमेश के मालिक से 20 लाख रुपया की मांग कर रहा। कुल मिलाकर 9 घटनाएं ऐसी हैं, उद्भेदन हुआ है और इन 9 घटनाओं में ये 4 निकल गए, वो 4 अभियुक्त जो आपके सामने अभी पेश किए गए हैं, उन लोगों का हाथ है। इसमें सबसे सरप्राइजिंग, अचंभित करने वाली और चिंतन में डालने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रकरण का जो सरगना है वो हमारे जमशेदपुर जिला बल का एक सिपाही, कार्यरत सिपाही, जो नौकरी में वो सिपाही रहा, और इस पूरे गैंग का जो सरगना है वो वही सिपाही है जिसने गैंग फॉर्मेशन किया था, और उस सिपाही की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस नंबर है उसका 1995, मतलब ये कि वो हमारे यहाँ कार्यरत है। अंजन कुमार शुक्ला, उसके सहयोगी हैं मनीष पांडे, उसके सहयोगी हैं मंगल तिवारी, और उसके एक और सहयोगी हैं कन्हैया झा। ये जितने एड्रेस हैं वो सब आपको कागज में मिल जाएंगे। और उधर राज्य के मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती द्वारा राज्य के ब्यूरोक्रेट्स को बेलगाम कहने के बाद अब सरकार के प्रमुख घटक दल कांग्रेस पार्टी से नेता सह कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने भी माना है कि हेमंत सरकार में गरीबों के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। इन्हें मंत्री पद तो मिला है लेकिन इनकी एक नहीं चल रही है और सारे पावर सेंट्रलाइज कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स और माफियाओं की गठजोड़ से राज्य से कोयला और आयरन की तस्करी हो रही है। कृषि मंत्री के ने मुख्य सचिव द्वारा राज्य के ब्यूरोक्रेट्स लेकर की गई बातों का समर्थन करते हुए सजल चक्रवर्ती को ही नियमित मुख्य सचिव बनाने की वकालत की। योगेंद्र साव चाईबासा में कांग्रेस पार्टी के जिला स्तरीय सम्मेलन में यह बातें कही। ये सरकार में निश्चित रूप से हम लोग रह करके भी गरीबों का काम नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा प्रदेश अध्यक्ष का बराबर बयान आते रहता है कि गरीब का काम नहीं हो रहा, सरकार को आगाह करते रहते हैं। लेकिन ये कोलिजन का सरकार है, गठबंधन की सरकार है। हमारे पास, हम लोग तो सरकार में हैं, लेकिन हम लोग का पावर जो है निश्चित रूप से पावर सेंट्रलाइज हो चुका है। इसलिए मैं चाहूंगा कांग्रेस का नेतृत्व में अगर सरकार बनती है, हर गरीब का जिस तरह काम हमारी सोनिया गांधी ने करती है, उसी तरह यहाँ झारखंड का गरीब का काम होगा। आज यहाँ कोयला का चोरी हो रहा है, आज यहाँ आयरन ओर का चोरी हो रहा है, सारे माफिया लोग जो कारपोरेट लूट मचा हुआ है, इन लोग को रोकने का काम हमारा कांग्रेस पार्टी का अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकती है। चीफ सेक्रेटरी का जो भी बात करते हैं वो एकदम उसको मैं पूरा समर्थन करता हूँ। चीफ सेक्रेटरी निश्चित रूप से झारखंड के हैं और झारखंड का मामला को समझते हैं, और जो भी वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। और उनको हम चाहते हैं प्रभारी मुख्य सचिव से, हम अपने अध्यक्ष जी से भी कहूँगा कि उनको प्रभारी मुख्य सचिव से मुख्य सचिव बनाने की दिशा में काम करें। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने आगामी चुनाव में टिकट लेकर ब्लैकमेलिंग करने नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने की चेतावनी दी है। अगर कोई ये सोचते हैं कि मैं टिकट के लिए कांग्रेस में हूं, टिकट नहीं मिले तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ऐसे कांग्रेस की हमें आवश्यकता नहीं। हम लोग जीरो से भी शुरू करना हम लोग चाहते हैं। अगर 128 साल से अगर कांग्रेस में हम लोग हैं, 128 साल
पुरानी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारी जड़ें बहुत मजबूत है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप सामने देखें, यहाँ पर महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, रामेश्वर बाबू बैठे हैं, इनके बाल कोई धूप में सफेद नहीं हुए हैं। युवा साथी भी इधर बैठे हुए हैं। जहां भी चले जाए, कोल्हान के किसी भी एरिया में चले जाए, 90 साल का भी एक आदमी जय कांग्रेस करता हुआ मिलेगा, तो जनता के प्रति है। और उधर आम आदमी पार्टी जिला कमेटी की मानगो स्थित आदिवासी स्कूल में बूथ स्तरीय बैठक की गई, जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारी व मंडल स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर से ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ने में जुटी हुई है। ऐसे में आप पार्टी भी अपनी मजबूती को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने में जुटी है। इस बैठक के दौरान मानगो के उलीडी क्षेत्र में बूथ कमेटी के विस्तारीकरण किया गया और सभी को चुनाव के मद्देनजर कार्य भी सौंपे गए। पार्टी का बूथ लेवल का कमेटी बनाने के लिए हम लोगों ने एक मतलब बैठक बनाई है हम लोगों ने, ताकि आगे जाके बूथ लेवल पे हम लोग जो कमेटी बनाएंगे उस पर जो हमारे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और आगे जाके आम आदमी पार्टी को एक मजबूत संगठन बनाने के लिए हम लोगों ने ये बैठक बनाई है। और आज मैं उलीडी मंडल का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं कि आज से पूरे उलीडी के हर एक बिजली के खंभे पे आम आदमी पार्टी का हेल्पलाइन नंबर हम लोग इशू करेंगे, जिसमें किसी भी व्यक्ति का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या कोई इशूज़ है, उसके साथ किसी बीमारी को लेकर वो तड़प रहा है, तो हम लोग उस चीज़ को हेल्प करेंगे, हम लोग आम आदमी पार्टी को आगे देंगे। और अब बात सबर जातियों के उत्थान के लिए तमाम सरकारी दावे एमजीएम अस्पताल में खोखले दिखे। जी हां, एक नवजात सबर 2 दिनों से बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा। सरकारी पदाधिकारी को इस बच्चे के बारे में पता तक नहीं था। उसके बाद भी नवजात को 24 घंटे के बाद बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भेजा गया। मुसाबनी पारुलिया निवासी दशरथ सबर ने कहा है कि 22 जुलाई को प्रसव पीड़ा के कारण वे अपनी पत्नी को प्रसव के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए। 22 व 23 की मध्य रात्रि में उनका बेटा का जन्म हुआ। जन्म से ही उनका बेटा का सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण बार बार उनका बेटा गंभीर हो जा रहा था, जिसके कारण 26 तारीख की सुबह अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए कहीं सुविधाजनक वाले अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने को कहा। उसके बाद यह बात सरकारी पदाधिकारियों को पता चली। उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और नवजात बच्चा 24 घंटे से अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए पड़ा रहा और उसकी मां सरकारी मदद की आस में पल पल घुटती रही। अंततः बेटी बचाओ अभियान में आए जेएचआरसी के सदस्यों ने डीसी व अस्पताल के अधीक्षक को इस गंभीर वाली घटना से अवगत उन्हें कराया। तब जाकर अस्पताल अधीक्षक स्वयं भी अस्पताल पहुंचे और उस नवजात को बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भिजवाया। कब भर्ती कराया था यहाँ? 22 तारीख। पैदा कब हुआ? पैदा 22 तारीख शाम को, रात 22 तारीख को हुआ है। नहीं बोले से 23 तारीख के पकड़ो। क्या हुआ इसको? इसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है और वही पैदा से मैंने सांस बंद हो गया था। ऐसा यहाँ खर्चा हुआ? नहीं, खर्चा नहीं दिया। नहीं हुआ। अभी क्या बोल रहा है डॉक्टर? डॉक्टर बोला ही तो ऐसा इलाज का यहाँ पर तो नहीं है, नहीं कर पाएंगे, तो बोला दूसरा जगह कहीं ले जाओ। पता लगा कि यहाँ सबर जाति का एक बच्चा है, लड़का है 5 दिन का, उसको सामने में आता है ये सांस का कुछ प्रॉब्लम है और ऑक्सीजन द्वारा उसको सांस दिया जा रहा है और उसका फेफड़ा जो है काम सही से कर नहीं रहा है। तो पता लगा है कि ट्रांसफर उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर चुका है, लेकिन डिस्चार्ज करने के बाद भी 1 दिन से यहाँ पर बच्चा पड़ा हुआ और बच्चा मेरे ख्याल से बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ का व्यवस्था लाचार को देखकर हम लोग यहाँ पूछ रहे हो तो वहाँ जाओ या फिर यहाँ जाओ, और हम लोग एसडीओ को भी फ़ोन लगाया तो उठा नहीं रहे हैं। तो क्योंकि इस केस को बोलते हैं कि एसडीओ साहब खुद देख रहे हैं, तो हमको नहीं लग रहा कि देख रहे हैं। अगर देख रहे होते तो ये बच्चा आज TMH में जहाँ रेफर किया है वहाँ होना चाहिए था। अभी तक बच्चा यहाँ है। तो अगर अभी हम लोग जाएंगे एसडीओ घर में और उनसे पूछेंगे कि सर ऐसा बात है, अगर आप लोग से देरी हो रहा तो हम लोग अपना पैसे पे ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम लोग जाकर मर्सी या TMH में इसका इलाज के लिए ले जाएंगे। और उधर नवजात के स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रवैये पर अस्पताल अधीक्षक ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उनके डॉक्टर काफी काबिल हैं और वे बच्चे को लगातार इलाज कर रहे हैं। पूर्व की स्थिति से वर्तमान की स्थिति बच्चे की तबीयत में काफी सुधार आई है। उनके पास सही सुविधा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा डॉक्टर कमजोर नहीं है, सुधार में ले आया। ये तो बात सही है, ले समझे ना? हाँ, लेकिन थोड़ा वेतन और फैसिलिटी हो तो मिश्रा जी सब लगे हुए हैं। कुछ प्रशासन की भी गलती है क्या इसमें? नहीं, गलती किसको? क्योंकि सबर है तो उनका भी तो दायित्व बन रहा है। मैं अपने दायित्व से मतलब रखता हूँ।
बहरहाल अस्पताल प्रशासन की सफाई से मरीजों के परिजनों को काफी हौसला देने वाला था, लेकिन एमजीएम में अस्पताल की व्यवस्था का राज शहर के लोगों से छुपा नहीं है। वो तो बच्चे की स्थिति से उसे बेहतर इलाज के भेजे जाने का समय देखकर ही पता लग रहा था। जब भी उस नवजात के लिए एक एक सेकंड काफी महत्वपूर्ण था, पर 24 घंटे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और उधर स्वास्थ्य विभाग के अथक प्रयास के बावजूद भी शहर व आसपास के क्षेत्रों में मलेरिया ब्रेन मलेरिया का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई मलेरिया से ग्रसित मरीज गंभीर स्थिति में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लगातार 2 महीने से एमजीएम अस्पताल में कई मरीजों का इलाज हो चुका है और आधा दर्जन के आसपास मलेरिया से ग्रसित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग का आंख नहीं खुल रहा है। मलेरिया ग्रसित मरीजों के परिजनों का कहना है कि उनके क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा रहता है और कभी भी दवा का छिड़काव नहीं होता है। और तो और अस्पताल में भी दवा नहीं है, सारी दवा उन्हें बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। सीताराम डेरा होम पाइप निवासी राजू भुइया ने भी बताया है कि वे और उनका भाई रोनी भुइया रिक्शा चलाते हैं। पिछले 3-4 दिनों से उनका भाई को बुखार आ रहा था और दस्त भी हो रहा था। रविवार को वे लोग इसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके भाई को मलेरिया हुआ है और दवा बाहर से खरीद कर लाने को कहा है। उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी दयनीय है। ये बुखार होगा। क्या बोल रहे डॉक्टर? पेट दर्द दे रहा, थोड़ा बहुत नशा पानी भी कर रहा था। पहले पेट दर्द दे रहा, हाथ दर्द दे रहा। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि मलेरिया बुखार है। मलेरिया बुखार? बुखार है। मलेरिया बुखार की बुखार? बुखार बहुत ठंडा लग रहा है उसमें, पेट थोड़ा बहुत हल्का फूल गया। दवाई मिला यहाँ से? हाँ? दवाई लिख के हम लोग दुकान से ला के दे रहे हैं। क्या बोले, हम लोग कुछ चार्ज नहीं कर रहे इधर कोई। जिला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 9 कांडों का एक साथ हुआ उद्भेदन। गरीबों के लिए नहीं है वन सरकार, कहा राज्य के कृषि मंत्री ने। और विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर, आम आदमी पार्टी जुटी चुनावी बैठक में। और अधिक जानकारी के लिए आप गगन कर सकते हैं राष्ट्रीय